गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में निबंध 3 थर्ड वाला निबंध भी कर लिया था। अब हम लास्ट निबंध कर रहे हैं, निबंध 4 मेरी दिनचर्या। दिनचर्या मीन्स मेरा दिन का जो रूटीन। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो आपका रूटीन रहता है वो रूटीन आपको इस निबंध में लिखना है। हालांकि अभी स्कूल बंद हैं, लास्ट फुल ईयर स्कूल बंद थे तो आपका पूरा रूटीन चेंज हो गया। आपका नहाने खाने पीने का समय, सो के उठने का समय, खेलने का समय सब बदल गया, पढ़ाई का समय भी बदल गया। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तब हम रेगुलर रहते हैं, तब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो रोज़ करते हैं वो हमको इस ऐसे में लिखना है। तो हम अपनी दिनचर्या लिखेंगे। मैंने लिखा है, एज इट इज़ ही लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट मेन यही है कि आप किस समय जाते हैं आते हैं। जो स्कूल का है वो तो आपका लगभग कॉमन ही रहेगा। शाम के समय के बाद में आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो और बॉयज़ और गर्ल्स का भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि गर्ल्स लिखेंगी जाती हूँ, खाती हूँ, रहती हूँ। बॉयज़ लिखेंगे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसे सारे वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। ब्रश करके नहा धोकर मैं पाठशाला के लिए तैयार हो जाती हूँ। दूध और नाश्ता करने के बाद 7:30 पर पाठशाला जाती हूँ। बॉयज़ इसमें जाता हूँ करेंगे। मैं रोज़ ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाती हूँ। मैं वहाँ ध्यान लगाकर पढ़ती हूँ, मन लगाकर पढ़ती हूँ। और जब 4 पीरियड के बाद रिसेस होती है जिसमें हम नाश्ता करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। आप स्कूल आते थे तो रिसेस होती थी तो सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर नाश्ता खाते थे, शेयरिंग भी करते थे टिफ़िन। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत 5-7 मिनट टाइम मिलता था तो खेलते भी थे। फिर दोपहर को 1:15 पर पाठशाला से छुट्टी हो जाती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट जाती हूँ। घर पे हाथ मुंह धोने के बाद परिवार के साथ खाना खाती हूँ। थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। आप मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, जो भी है, और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। बॉयज़ इसमें जाता हूँ करेंगे। शाम को अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ खेलने जाती हूँ। 1 घंटा खेलकर मैं वापस घर आकर हाथ पैर धोकर अपने दादा दादी के साथ बातें करती हूँ और थोड़ी देर कंप्यूटर पर बैठकर कुछ सीखती हूँ। अब आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। सुबह का दोपहर तक का तो रूटीन वही है, सेम ही है कि स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क करते हैं। फिर आप पढ़ने के बाद लिख सकते हैं कि खेलते हैं, कि ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई गेम, कोई क्लास जाते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो और नहीं है तो फिर ये वाला कि दादा दादी के साथ थोड़ी बातें करती हूँ, मम्मी पापा के साथ बातें करती हूँ और कंप्यूटर पर बैठकर कुछ सीखती हूँ। कंप्यूटर पर बैठकर कुछ सीखती नहीं हूँ अगर, तो अपना बचा हुआ काम है या कुछ कोई क्लास में लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ड्राइंग करते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है वो कर लिख सकते हैं। मोबाइल पर बैठकर खेलते हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर बचा हुआ गृह कार्य कर यानी जो बचा हुआ होमवर्क है वो करके रात को 9 बजे भोजन करती हूँ। भोजन के बाद भाई बहनों के साथ खेलती हूँ। अगर आपका भाई या बहन है या दोनों हैं या कोई एक है तो उसके नाम भी लिख के कि उसके साथ मैं अपने भाई के साथ या अपने बहन के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। और 10 बजे सोने के लिए बिस्तर पर आ जाती हूँ। मतलब 10 बज जाते हैं तब मैं सोने की पोजीशन ले लेती हूँ। उससे पहले मैं भगवान का स्मरण करके सबको शुभ रात्रि कहती हूँ। यानी कि जब सब काम हो जाता है मैं सुबह की तैयारी भी कर लेती हूँ। ये भी लिख सकते हैं कि सुबह की तैयारी, अपना बैग सामान जमा लेती हूँ, अपना नए दिन के लिए अगले दिन का टाइम टेबल देकर बैग जमा लेती हूँ। और फिर मैं सबको गुड नाइट कहते हैं, शुभ रात्रि यानी गुड नाइट। और उससे पहले भगवान का एक बार स्मरण, भगवान को याद करके थैंक यू कहते हैं, पूरे वंडरफुल डे, भगवान ने हमको एक दिन दिखाया उसके लिए थैंक यू कहते हैं और सबको गुड नाइट कहते हैं। ऐसी नियमित और मज़ेदार है मेरी दिनचर्या। मेरी नियमित मीन्स ऐसे, फिर रेगुलर मीन्स ऐसे ही रहती है और मज़ेदार, मज़ा भी आता है। स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, दादा दादी के साथ बातें करते हैं, गार्डन में खेलते हैं, भाई बहनों के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसी दिनचर्या मेरी है। तो आप अपनी दिनचर्या में आपकी दिनचर्या कैसी है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी वाली दिनचर्या नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आप लिखेंगे तो बहुत देर से आराम से सो के उठते हैं,
फिर कभी क्लास ऑनलाइन अटेंड करते हैं, वीडियो देखते हैं, PDF में से लिखते हैं, बुक कंप्लीट करना, घर के काम में मम्मी की मदद करना। तो अभी सब रूटीन बिगड़ा हुआ है 1 ईयर से आपका, लेकिन ये हमारा एक्चुअली में जो हमारा रूटीन रहता था हम उसको ध्यान में रखकर ये ऐसे लिख रहे हैं। तो आप भी वैसे ही इसको लिखिएगा। ओके, बॉयज़ और गर्ल्स भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैं PDF भेजूँगी, उसमें से आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।